अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग शॉर्ट्स वायरल करना चाहते हैं? आपने हैशटैग भी भर-भर के लगा दिए लेकिन फिर भी वायरल नहीं हो रहे। किसी ने आपसे कहा है कि दिन में 5-5, 10-10, 15-15 शॉर्ट्स अपलोड करें, फिर भी आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे। तो जनाब आप सही तरह से काम नहीं कर रहे ना शॉर्ट्स पे। जो शॉर्ट्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आपने नहीं समझी ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि जो आपके जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स सेट हो चुके हैं ना शॉर्ट्स को लेकर, तो वो आज मैं मिसकॉन्सेप्ट्स भी आपके सामने रख दूंगा और YouTube क्या कहता है शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पे अमल करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप वायरल कर सकते हैं। जिस तरह से लॉन्ग फॉर्म का तो आपको लोगों को पता ही होगा कि थंबनेल होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, ये सारी चीजें। तो शॉर्ट्स में भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ टर्म्स थोड़े चेंज होते हैं। सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो दूसरा सेकंड जो मेन यूट्यूब चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। आपने जो रॉन्ग कंसेप्ट आप लोगों के जहनों में जो भर गए हैं ना, आप लोगों के दिमागों में जो भर चुके हैं, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों ने ये सीख लिया कि भाई हैशटैग्स जो हैं या टैग्स जो हैं वो भर भर के डालो, वो बहुत ज्यादा डालो, आपकी शॉर्ट जो है वो वायरल हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से आप लोग सीख लेते हैं, ये कौन आपको सिखा देता है। ऐसा नहीं है जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैशटैग डालें, कीवर्ड्स डालें, टू द पॉइंट डालें, ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये भी बहुत सुना होगा कि अगर एक शॉट आपने अपलोड कर दी और वो शॉट अगर चल नहीं रही तो उसको डिलीट करें, और डिलीट करने के 1-2 दिन बाद आप दोबारा से अपलोड करें। ये भी गलत है। देखिए, YouTube ये कहता है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म से कोई चीज डिलीट होती है तो वो भी बैड सिग्नल चला जाता है उसको। तो आप लोगों ने डिलीट नहीं करनी। बैड सिग्नल से मुराद के YouTube खुद ही समझ जाता है कि क्रिएटर में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने कंटेंट को लेकर, बार बार वो अपना कंटेंट डिलीट कर रहा है, तो बैड सिग्नल जाता है और स्कैम स्पैम का इनवैलिड एक्टिविटी भी आ जाती है। तो इसीलिए डिलीट भी ना कीजिए। अच्छा, अक्सर आपने पता नहीं किससे ये भी सीखा होगा कि आपने सुबह के टाइम वीडियो डालनी है, आपने शाम के टाइम वीडियो डालनी है, आपने रात को वीडियो डालनी है तो वीडियो वायरल हो जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है जनाब। शॉर्ट्स में ये चीज भी मैटर नहीं करती, इनफैक्ट लॉन्ग में भी ये मैटर नहीं करती। लेकिन आपने जब आपकी ऑडियंस ज्यादा हो, बेहतर यह है कि उसी टाइम आप वीडियो डालें। लेकिन शॉर्ट में ये चीज भी मैटर नहीं करती, टाइम कोई भी मैटर नहीं करता। अगर वीडियो वायरल होने वाली होगी तो वो जरूर होगी, वो टाइम का मोहताज नहीं होगी। वीडियो में बंदे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पता नहीं आपने किससे सीख लिया कि डेली 10 शॉर्ट्स डालें वायरल हो जाएंगे, आप डेली 15 शॉर्ट्स डालें वायरल हो जाएंगे। नहीं, इसमें एक लॉजिक है। YouTube एल्गोरिथम क्या कहता है, ऑडियंस क्या कहती है। शॉर्ट्स की ऑडियंस अलग होती है, YouTube एल्गोरिथम अलग होता है। इन चीजों को समझो अल्लाह के बंदो। आप लोग जो हो बस हर किसी की बात जो भी कही होती है बस आप उसको हकीकत मान लेते हो। तरह से होश के नाखून लो। शॉर्ट्स को वायरल करना है लेकिन समझ नहीं आ रही आप लोगों को। शॉर्ट्स इस तरह वायरल नहीं होते। शॉर्ट्स में आपने जो है क्वांटिटी नहीं देनी होती, आपने बल्कि क्वालिटी देनी होती है। शॉर्ट्स में जितनी ज्यादा आपकी क्वालिटी होगी, जितना ज्यादा आपकी एडिटिंग होगी, उतनी एंगेजिंग बनेगी। तो इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है। और ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आपके मिस कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, आप इनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि YouTube पर जो शॉर्ट्स का एल्गोरिथम है वो क्या है। देखें, एक है शॉर्ट्स एल्गोरिथम और एक है YouTube शॉर्ट्स ऑडियंस एल्गोरिथम। इन चीजों को समझें। अब जो YouTube का एल्गोरिथम है वो आप किस तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, वो आप YT स्टूडियो में ही जाकर आप जो है पहला उसमें ऑप्शन आ जाएगा व्यूड एंड स्वाइप अवे। अब स्वाइप अवे इसको कहते हैं कि मतलब कोई आपकी वीडियो नहीं देख रहा और बस स्वाइप करता जा रहा है। और एक है व्यूड, तो ये आपने देख लेना होगा, जाकर खुद ही एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं आप, शॉर्ट्स की एनालिटिक्स में। अच्छा, अगला जो शॉर्ट्स का एल्गोरिथम है वो है ऑडियंस रिटेंशन, कि आपकी ऑडियंस जो है कितनी देर तक आपकी शॉर्ट पे टिकी रही है, उसका क्या परसेंटेज चल रहा है। अक्सर जो है ऑडियंस 20% होती है, 20% से कम होती है तो वो शॉर्ट वायरल नहीं होती। 85%, 90% इंगेज रहती है, रिटेंशन उसका हाई होता है तो वो शॉर्ट फिर वायरल हो जाती है। अब ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, हुक बनाने के लिए, ये सारी चीजें जो है आगे जाके डिस्कस होती रहेंगी। आगे आपने देख लेना है शोन इन फीड। जिस तरह से जो हमारा जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जो स्क्रीन पर जो वीडियोस आ रही होती हैं, थंबनेल शो हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंप्रेशन। तो इसी तरीके से जो शॉर्ट्स ब्राउज फीचर में जो आ रहे होते हैं या होम स्क्रीन में आ रहे होते हैं, मतलब जब किसी व्यूअर को कोई आपका एक शॉर्ट दिख गया तो वो जो है आपका शोन इन फीड में आएगा सारा
काउंट। अब आ जाते हैं ऑडियंस एल्गोरिथम क्या कहता है। इन सारी चीजों को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ऑडियंस एल्गोरिथम ये कहता है, देखिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में तकरीबन 15 सेकंड 30 सेकंड का ऑडियंस का अटेंशन स्पैन होता है, लेकिन शॉर्ट्स में ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होता है, 3 सेकंड। और एक अहम बात के ऑडियंस किस लिए शॉर्ट्स देखती है? सिर्फ मजा लेने के लिए, मजा लेने के लिए और रुकने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होता है आपके पास। अब कौन कौन सी ऐसी कीज हैं कि आप जो है अपनी शॉर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, तो चलें उन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, की नंबर 1 है जनाब हुक पॉइंट। आपका हुक पॉइंट जितना स्ट्रांग होगा ऑडियंस रुकी रहेगी, और जितना ही हुक पॉइंट आपका वीक होगा ऑडियंस छोड़कर चली जाएगी। ये हुक पॉइंट क्या होता है, क्या आप लोग जानते हो? रुको जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने कुछ आपको 2 सिर्फ हुक पॉइंट दे दिए, मतलब ये कि आपने लोगों को कुछ ऐसा बता देना है कि जो सबसे अलग हो। अगर हुक पॉइंट आपने बताना ही है, फेम जैकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेम जैकिंग ये है जनाब कि आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी को यूज करते हुए, उसकी पिक्चर यूज करते हुए, उसका फेस यूज करते हुए, उसकी मतलब कुछ भी आपने उसकी मालूमात शेयर करते हुए आप ऑडियंस को रोक सकते हैं। 3 सेकंड में आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी होती है। क्यूरियोसिटी आपने क्वेश्चन पूछ कर भी पैदा कर सकते हैं, आप जो है आप कुछ ऐसी बात बताकर भी पैदा कर सकते हैं कि वो शॉर्ट देखने वालों के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग या इंफॉर्मेटिव साबित हो सके। वायरल जैकिंग का भी सहारा ले सकते हैं, मतलब जो भी वीडियो आपको वायरल लगती है अपनी नीश के मुताबिक उसके बारे में भी वीडियो बना सकते हैं, और वो अपनी वीडियो के साथ लिंक कर सकते हैं। जो आपकी मेन वीडियो होगी उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हैं। अगला ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग और वायरल जैकिंग तकरीबन बहुत एक ही चीज है। वायरल जैकिंग में ये है कि आपने वायरल वीडियो उठानी होती है, उसको एजुकेशन पर्पस या जो आपकी नीश है उसके साथ कनेक्ट करना होता है ताकि आपकी भी वीडियो वायरल हो जाए। या और जो ट्रेंड जैकिंग, जो आपकी नीश के मुताबिक जो टॉपिक चल रहे होते हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उनकी आपने वीडियो बनानी होती है। सबटाइटल्स जो है, जो इंग्लिश में जो लिखे होते हैं अल्फाज, वो भी आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर्स, बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि आपकी वीडियो पर ऑटोमेटिक थंबनेल्स, ऑटोमेटिक सबटाइटल्स लगा सकते हैं, तो आप सबटाइटल्स का भी यूज कर सकते हैं। इन बातों से होगा ये कि आपका ऑडियंस जब देख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मतलब डिफरेंट विजुअल्स देख रहा होगा, एडिटिंग देख रहा होगा, तो वो रुका रहेगा आपकी शॉर्ट पे। लेकिन ये सारी चीजें आपने करनी है 3 सेकंड में। आप एडिटिंग भी बहुत ही स्ट्रांग रखेंगे शॉर्ट्स में। आपने एडिटिंग जो है, एडिटिंग में साउंड्स इफेक्ट्स का यूज करना है। आपने तकरीबन हर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद आपने क्लिप्स लेने हैं, आपने क्लिप्स को चेंज करना है, आपने बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है अपनी शॉर्ट्स को। अच्छा, अब आपने जो है अपना एक यूनिक सीटीए बनाना होता है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। आपने एंड में अपने ही अंदाज में कहना है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने ही अंदाज में। हर एक बड़े क्रिएटर का कॉल टू एक्शन अलग ही अंदाज में होता है, एक डिफरेंट अंदाज में होता है, तो आप अपना अंदाज लेकर चलेंगे तो वही ब्रांड बनेगा कल को। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। आपने हार नहीं माननी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने बोर नहीं होना, आपने फेडअप नहीं होना, आपने कोशिश करते रहना है। कंसिस्टेंसी, बरकरारी, इस्तिकामत, ये सारी चीजें आपने करते रहना है। देखें, जब इंसान कामयाब होता है ना, तो शुरू में स्टार्ट में वो कोशिश करता है, कोशिश करके वो गलतियां भी करता है, गलतियों से वो सीखता भी है, सीखने से वो उससे तजुर्बा होता है, तजुर्बे से वो फिर कामयाब होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपको कामयाब कर सकते हैं। आखिर में वही कंसिस्टेंसी के साथ के काम को जारी रखें और पेशेंस, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और सब्र करते रहें। सब्र का फल मीठा है, अल्लाह ताला आपको जरूर सब्र का फल देगा, इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस के इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर यूट्यूब के बारे में मजीद जानना है तो स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस नजर आ रही हैं, किसी एक भी वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।